नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटरनेट चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों, जैसे जैसे जमीनों की कीमत आसमान छूते जा रही है, वैसे ही वैसे हमारे मकानों की टोटल फ्लोर एरिया कम होता जा रहा है। पूरे मकान का फ्लोर एरिया कम होगा तो ऑब्वियस है हमारे बेडरूम का एरिया भी कम होगा। अब छोटे छोटे बेडरूम बनते जा रहे हैं, 125 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 स्क्वायर फीट। अब इतने छोटे बेडरूम के अंदर कैसे सारी चीजों को मैनेज किया जाए, कैसे इसका स्टोरेज स्पेस बढ़ाया जाए ताकि हमारी सारी यूटिलिटी के आइटम प्रॉपर उसके अंदर जम जाए, ये सारा टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ में। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे पहले दोस्तों, स्टोरेज के लिए सबसे ज्यादा काम में आती है हमारी वार्डरोब। तो छोटे बेडरूम के अंदर जो भी आप वार्डरोब बनाने जा रहे हैं उसको आप सीलिंग हाइट तक बनाइए। आप उसको 6.5 फीट 8 फीट तक न ले जाकर पूरा सीलिंग हाइट तक आप टच कराइए ताकि मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस हमें प्राप्त हो सके। साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि उसको ओपनेबल शटर्स की जगह स्लाइडिंग शटर्स दीजिए। स्लाइडिंग शटर से क्या होगा, उसको खोलने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस रूम के लिए अंदर हमें चाहिएगा वो जरूरत नहीं रहेगी। आराम से स्लाइड करके हम वार्डरोब को ऑपरेट कर सकते हैं और स्लाइड करके वापस वार्डरोब को बंद कर सकते हैं। वार्डरोब में जनरली हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 या 2 ड्रॉअर दे देते हैं और शेल्व्स दे देते हैं। तो केवल इतना नहीं है, उसके अंदर हम कुछ ओपन शेल्व्स भी दीजिए, कुछ फोल्डिंग शेल्व्स भी दीजिए, कुछ ड्रॉअर्स भी दीजिए, कुछ पाइप, हैंगिंग पाइप भी दीजिए। इस तरह से मिक्सअप ऑफ अलग अलग आइटम का करके हम वार्डरोब की यूटिलिटी भी बढ़ा सकते हैं और उसका स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। एक ही एक तरह का स्टोरेज तरीका देने से कई बार हम प्रॉपर इस वार्डरोब को मैनेज नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने वार्डरोब की बात करी, इसकी जनरली डेप्थ 21 इंच से 24 इंच होती है। पर कई जगह दोस्तों ऐसा होता है कि हमें कम स्पेस मिल रहा रहता है। जैसे मान लीजिए 15 इंच स्पेस मिल रहा है, 18 इंच स्पेस मिल रहा है, तो हम उसको बेकार समझ के यूं ही छोड़ देते हैं। आप उसको ऐसे ही वेस्ट मत करिए। मेरा सजेशन है उसमें आप एक कम डेप्थ की वार्डरोब भी बना सकते हैं। चाहे तो आप उसमें शटर रखिए या उसको आप विदाउट शटर वार्डरोब भी दे सकते हैं। पर यहाँ पे भी हमारी छोटी छोटी यूटिलिटी के काफी सारे आइटम हम मैनेज कर सकते हैं। तो स्लिम डेप्थ की वार्डरोब या स्टोरेज बना के भी आप अपने स्टोरेज स्पेस को एक छोटे बेडरूम के अंदर बढ़ा सकते हैं। अगला तरीका है दोस्तों डबल ड्यूटी फर्नीचर। जी हाँ दोस्तों, डबल ड्यूटी का मतलब हुआ कि एक ही फर्नीचर हमारे 2 अलग अलग या 3 अलग अलग काम में आ रहा है। उससे क्या होगा, हमें अतिरिक्त फर्नीचर की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारी जो बेड साइड टेबल है उसको हम एज ए स्टडी टेबल भी काम में ले सकते हैं। हमारी बेड साइड टेबल है उसको हम एज ए ड्रेसिंग टेबल भी काम में ले सकते हैं। हमारा जो टीवी पैनल है उसके अटैच में ही हमारा स्टडी टेबल बना सकते हैं या फिर हमारा ड्रेसर बना सकते हैं। इस तरह से मल्टीपर्पज फर्नीचर बनाकर हम हमारे बेडरूम की स्टोरेज स्पेस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, छोटे बेडरूम में फोल्डिंग फर्नीचर भी स्पेस बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। फोल्डिंग फर्नीचर क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि हम फोल्डिंग हमारे स्टडी टेबल बना सकते हैं, फोल्डिंग हमारी ड्रेसर टेबल बना सकते हैं, फोल्डिंग बेड साइड टेबल बना सकते हैं, या फिर हमें एक एक्स्ट्रा बेड की जरूरत है बच्चों को सुलाने के लिए, तो इस बेड को भी हम फोल्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरह के फोल्डिंग फर्नीचर काम में लेकर भी आप न केवल अपनी यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपना स्टोरेज स्पेस भी बढ़ा सकते हैं और एक छोटे बेडरूम को प्रॉपर्ली आप मैनेज कर सकते हैं। वॉल निशेस, जी हाँ दोस्तों, जिनको हम जनरली भाषा में आले बोलते हैं, वो भी हमारे स्टोरेज स्पेस को बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। अगर हम दीवार के अंदर ही कंसील्ड स्पेस निकालते हैं, जैसा कि कुछ फोटोज में भी हमने दिखा रखा है, तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा हमारे यूटिलिटी के आइटम को मैनेज करने के लिए। और वो जो स्पेस है हमारे रूम के स्पेस को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो दीवार के अंदर कंसील्ड रहता है। तो इस तरह से वॉल निशेस निकाल कर भी हम हमारे छोटे बेडरूम के अंदर स्टोरेज स्पेस बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक फ्लोटिंग शेल्व्स का भी कॉन्सेप्ट है। फ्लोटिंग शेल्व्स जैसा कि कुछ इमेजेस में भी हम दिखा रखे हैं, इस तरह की शेल्व्स आप जगह जगह दीवार पर लगाकर भी उसके अंदर आप काफी सारे आइटम रख सकते हैं और उससे आपका फ्लोर एरिया बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा और स्टोरेज स्पेस एक छोटे बेडरूम में काफी ज्यादा आपको मिल जाएगा। छोटे बेडरूम के अंदर स्टोरेज स्पेस बढ़ाने के लिए हमारा जो बेड बैक वॉल है इसको भी हम एज ए स्टोरेज वॉल के रूप में काम में ले सकते हैं। कुछ फोटोज हमने अटैच करे हैं। इस तरह से आप शेल्व्स बनाकर या हमारी बेड बैग के ऊपर पूरा शेल्व्स देकर भी आप एक्स्ट्रा स्टोरेज हमारे बेडरूम में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जनरली इस वॉल को हम ज्यादा काम में नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे बेड के ये पीछे होती है। छोटे बेडरूम के अंदर बेड को भी हमें स्टोरेज वाला बेड बनाना चाहिए।
उसको हम चाहें तो लिफ्ट अप बेड भी बना सकते हैं या फिर उसके अंदर हम ड्रॉर्स भी दे सकते हैं। पर जितना हम उसको स्टोरेज के लिए काम में लेंगे उतना ही एक छोटे बेडरूम के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जनरली दोस्तों 6x6 का एक हमारा डबल बेड रहता है, तो 6x6 का पूरा स्टोरेज स्पेस हमें प्राप्त एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर हम उसको स्टोरेज वाला डबल बेड बनाते हैं। तो छोटे बेडरूम में स्टोरेज स्पेस बढ़ाने के हमने कई तरीके देखे। कई बार क्या होता है दोस्तों, रूम के अंदर प्रॉपर जगह नहीं होती है, पर रूम से बाहर निकलते ही कोई ऐसा डेड कॉर्नर होता है या फिर एक वॉल होती है जहां पे हम थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस बना सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि वहां पे भी आप एक स्लिम सी शेल्फ्स बना दीजिए, स्लिम सी एक वार्डरोब, स्टोरेज वार्डरोब बना दीजिए जहां पे आप अपने शूज रख सकते हैं, अपने बैग्स रख सकते हैं, कुछ अपने कपड़े डेली यूज के रख सकते हैं। तो इस तरह के आइटम भी आप अपने रूम के बाहर थोड़ी सी छोटी सी वार्डरोब बनाकर आपके रूम के अंदर के जो कुछ आइटम है आप बाहर उसमें मैनेज कर सकते हैं। बेडरूम में हमारे को सिटिंग की स्पेस की भी जरूरत पड़ती है, छोटे से सोफा या काउच की जरूरत पड़ती है। छोटे बेडरूम में इसको मैनेज करना थोड़ा दिक्कत करेगा, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अगर आपके बेडरूम में कोई विंडो है तो विंडो के जस्ट अटैच में आप या तो कोई फोल्डिंग टेबल लगा दीजिए या फिर आप विंडो स्टोरेज टेबल भी बना सकते हैं। तो उसके नीचे हमारा स्टोरेज भी आ जाएगा और ऊपर अपन कुशनिंग करा के उसको हम एक्स्ट्रा सिटिंग के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज करके एक छोटे बेडरूम का भी हम स्टोरेज स्पेस बढ़ा सकते हैं। मित्रों, आप जब भी अपने बेडरूम में फर्नीचर कराएं तो उसको एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखिए। मिनिमलिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि जितना जरूरत हो आप उतना फर्नीचर बनाइए, उसको प्रॉपर डिजाइन के साथ में, प्रॉपर स्पेस प्लानिंग के साथ में, कहाँ उसको लगाना चाहिए, किस साइज का लगाना चाहिए, किस स्पेस पे लगाना चाहिए, किस हाइट पे लगाना चाहिए, वो सारी प्लानिंग करके ही आप फर्नीचर बनवाइए। इससे क्या होगा, न केवल आपकी यूटिलिटी पूरी होगी बल्कि आपका एक्स्ट्रा फ्लोर स्पेस भी बच के निकल के आएगा, ताकि रूम आपको खुला खुला भी दिखेगा और आपका सारा स्पेस भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। इसके लिए मेरा सजेशन है कि आप जरूर इंटीरियर डिजाइनिंग करा के ही अपने छोटे बेडरूम को प्लान कराइए। इस तरह की छोटे बेडरूम के लिए विशेषकर बहुत ही अच्छी इंटीरियर सर्विस हमारे पास भी अवेलेबल है। नीचे दिए गए नंबर पे आप या तो कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए। अपने फर्नीचर के लिए जो भी आपको आवश्यकता है उसके बारे में क्वेरीज जो भी हो आप पूछिए और अपने फर्नीचर को आप यहाँ पे डिजाइन भी करवा सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और आपके प्लीज प्यारे प्यारे सजेशन भेजते रहिए ताकि हमारे वीडियो हम उसी अकॉर्डिंग और ज्यादा अच्छे बना सकें। नमस्ते, वंदे मातरम।